जी आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे अच्छे से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर। अपडेट क्या है कि सीटी नई भर्ती ग्रुप सी डी बड़ा फैसला, ग्रुप डी भर्ती बुरी खबर, 8 माह से बिन वेतन बजा रहे नौकरी, 2019 ग्रुप डी प्रमोशन की मांग। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो यहाँ पे देखो गाइस कि हरियाणा सरकार के नियुक्त ग्रुप डी खिलाड़ी कर्मचारियों को 8 महीने से नहीं मिल रहा वेतन। खेल विभाग ने सिर्फ 1 तिहाई उम्मीदवारों के खेल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वेरीफाई कर भेजे। 2019 में चयनित ग्रुप डी के 15,000 कर्मचारियों को अपनी पदोन्नति का इंतजार। तो सबसे पहले मामला जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो गाइज यहाँ पे जो ग्रुप डी की भर्ती 1/2023 थी गाइज, इसमें इन खिलाड़ियों की मार्च में ज्वाइनिंग हुई थी। और ये गाइज यहाँ पे ESP के स्पोर्ट्स कोटे ESP के कैंडिडेट हैं और खेल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के आधार पर इनकी जो ज्वाइनिंग है वो हुई थी। और अब इनका जो खेल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसकी वेरीफाई का जो काम है वो चल रहा है। और इसमें क्या होता है कि जब तक इनका जो ये खेल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, जब तक इनका ये वेरीफाई नहीं हो पाता तब तक इन्हें वेतन नहीं मिलता है। और अभी तक मतलब खेल विभाग ने 1 तिहाई नियुक्त उम्मीदवारों के खेल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही वेरीफाई किए हैं और जिनका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो चुका है उन्हें वेतन मिलना शुरू हो गया है। मगर जिनका वेरीफाई नहीं हो पाया है अभी तक, उन्हें वेतन अभी तक नहीं मिला है और करीब 8 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। और हालांकि अभी इस समस्या का हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने यहाँ पे खेल विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठक की है। और बैठक में यहाँ पे जानकारी दी गई कि जिनकी वेरिफिकेशन सही है उनकी जानकारी भेज दी है और कुछ के बारे में जानकारी मिली है कि वे सही तरीके से जारी नहीं हो रखे हैं और कुछ के बारे में खेल संघों से वेरीफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो अलग से एंटी करप्शन ब्यूरो की जो जांच है वो चल रही है। वहीं पर यह भी बताया गया है कि इसके बारे में वो अलग से मुख्य प्रधान सचिव को जानकारी देंगे। और बैठक में CPSCM राजेश खुल्लर ने इस समस्या का हल निकालने को कहा है। तो उम्मीद है तो गाइस जल्दी आपकी समस्या का हल होगा। और हम भी यहाँ पे हरियाणा सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को वेतन मिले और इनकी समस्या है का जो हल है वो निकले। वहीं पर गाइज यहाँ पे 2019 में नियुक्त ग्रुप डी 15,000 कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतज़ार। तो गाइज यहाँ पे इनकी जो नियुक्ति है वो कॉमन कैडर में हुई थी और अब ये कर्मचारी अपनी पदोन्नति की मांग है जो वो कर रहे हैं। अभी तक इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से भी ये कर्मचारी कई बार गुहार लगा चुके हैं और अब वे इसका हल निकालने पर लगे हुए हैं। उम्मीद है कि ग्रुप डी के कर्मचारियों को यहाँ पे प्रमोशन देने के लिए कोई नीति है वो जल्द घोषित हो जाएगी। तो गई यहाँ पे देखो दूसरी नेक्स्ट बड़ी अपडेट है कि आपका जो न्यू सिटी होना है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, इसको लेकर यहाँ पे हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी सीटी पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को DSC OSC कैटेगरी सुधार करने का मिलेगा मौका। तो पूरी अपडेट देखो यहाँ पे जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को वंचित अनुसूचित जातियाँ और अन्य अनुसूचित जातियाँ कैटेगरी अपडेट करने का अवसर है जो वो देने जा रही है। और इसको लेकर कभी भी निर्देश हैं जो वो जारी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 वर्गों में पहले से बांटने की मंजूरी है जो वो दी जा चुकी है और अब इसके बारे में निर्देश जारी होने हैं। चूँकि यह आरक्षण है जो सभी कैटेगरी के पदों के लिए लागू होगा, इसलिए किसी भी एजेंसी की तरफ से होने वाली भर्तियों में ये लागू होगा। और चूँकि ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियाँ सिटी के जरिए होगी तो और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सिटी का आयोजन करवाता तो जिसके लिए 1 टाइम पंजीकरण हो रखा है और भविष्य में कराया जाएगा। इसलिए 1 टाइम पंजीकरण में जो उम्मीदवार पहले से पंजीकृत है उन्हें अपनी अनुसूचित जाति की कैटेगरी को DSC और OSC में अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। और जो नए सिरे से पंजीकरण करेंगे उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन पहले से ही मतलब मौजूद है जो वो रहेगा पोर्टल पर। और इस प्रकार से यहाँ पे देखो इन DSC और OSC का इस प्रकार से यहाँ पे अनुसूचित जाति कैटेगरी के पदों में आवंटन होगा और इस प्रकार से यहाँ पे भरे जाएंगे पद।
तो देखो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति से संबंधित पदों को यहाँ पे 2 श्रेणी यानी कि DSC और OSC में इस प्रकार से बांटा जाएगा। इसमें बताया गया है कि जो वंचित अनुसूचित जातियों में लगभग 38 अनुसूचित जातियां शामिल की जाएंगी और अन्य अनुसूचित जातियों में लगभग 15 अनुसूचित जातियां हैं जो शामिल रहेंगी। और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित मौजूदा 20% कोटे में से आधे पद हैं जो वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। और यदि मतलब यहाँ पे वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर शेष रिक्त पदों पर अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती है जो की जाएगी। और इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित कोटे का आधा हिस्सा है वो अन्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगा। अगर यहाँ पे अन्य अनुसूचित जातियों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो फिर वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों को यहाँ पे शेष रिक्त पदों पर भर्ती है जो वो किया जाएगा। बाकी जो मेरिट सूची है वो संयुक्त रूप से बनेगी, भले ही मतलब सीटें DSC और OSC के बीच आधी आधी बटेंगी, लेकिन उनका जो चयन है वो मेरिट सूची संयुक्त रूप से मतलब उनकी बनाई जाएगी, यानी कि उनकी वरिष्ठता मेरिट में प्राप्त अंकों के आधार पर तय होगी। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कै उम्मीदवार DSC और मेरिट में उसके 50 अंक है, जबकि बै उम्मीदवार OSC है और मेरिट में उसके अंक 51 है, तो वरिष्ठता में बै उम्मीदवार की होगी, क्योंकि वरिष्ठता जो वो बै उम्मीदवार की होगी क्योंकि उसके अंक ज़्यादा हैं। और वर्तमान में रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक उप श्रेणी के लिए अलग अलग रोस्टर पॉइंट निर्धारित करना आवश्यक है जो वो नहीं होगा, क्योंकि यदि किसी विशेष अवसर पर अनुसूचित जातियों के लिए रिक्त पदों की कुल संख्या विषम है यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 है तो आधे पद सबसे पहले DSC कैटेगरी के लिए होंगे। यहाँ पे उदाहरण देकर इन्होंने बताया गया कि अगर कुल पद 9 है तो इनमें से जो 5 पद हैं वो आपके DSC कैटेगरी के लिए रहेंगे यानी कि वंचित अनुसूचित जातियों के, और 4 पद हैं जो अन्य अनुसूचित जातियों को मिलेंगे। मगर अगली बार 9 पद होने पर 4 पद आपको वंचित अनुसूचित जातियों के और 5 पद हैं जो अनुसूचित जातियों को मिलेंगे। तो ये थी गाइज यहाँ पे बड़ी अपडेट, और वहीं पर हरियाणा सरकार इसको लेकर जल्द निर्देश है जो वो जारी कर सकती है। और SC कैटेगरी की सीटें हैं जो आधी आधी बटेंगे, आरक्षण 20% है जो वो बना रहेगा। तो ये थी गाइज आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलें।